शेयर ज़रूर आपसे कर दूंगा, बट अभी पॉसिबल नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और कुछ ऐसा माहौल है अभी दरबार साहब में कुछ ना कुछ कार्य लोगों से, क्योंकि गोविंद धाम नहीं जा पाए थे, कोई फ़ोटोज़ नहीं है, तो श्री हेमकुंड साहिब पॉसिबल ही नहीं है। अब भीड़ दिखा हमें यहाँ पे, बाकी जितना हम पुलना से ऊपर जाते रहेंगे उतने हमें ज़्यादा बुरांस के फूल। चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम देहरादून में रहते हैं तो हमें इंतज़ार रहता है आपके ब्लॉग का, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाची थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि तो चाची रोने लग गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हो रही है अपने पेट्स से, मिशू और चुन्नू से। यहाँ पे देखो अभी अभी धूप निकली है और ये अपने सफाई करने पे लगे हुए हैं, दोनों के दोनों। अभी चूल्हे पे बैठे थे, है ना। तो बाकी धूप आ गई है आजकल 9:40 पे धूप आ रही है। 20 मिनट जल्दी बढ़ गई है और इस पेड़ पे फ्लावर उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं। ये देखो भाई, सुबह सुबह खेल कर रहे हैं। चुन्नू कर रहा है मिशू के पूंछ से खेल। ये देखो कैसे सो गया, बातें कर रहा है। ये देखो इसको पता नहीं क्या हो गया, अब यहाँ पे लेट रहा गंदे में। क्या कर रहा मिशू हैं? अभी देखो आलू के साथ कैसे खेल करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे अब। ये देखो, ये देखो। आज इनको देखने में मजा आ रहा है भाई, देखो खेल कर रहे हैं, लेट लेट के इनका खेल हो रहा है। हिम्मत नहीं हो रही ना, आलस हो गया इनको आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से। ये देखो पलट गया, वहीं मुंह चला गया इसका, ये देखो। तो यहाँ पे भाई मम्मी ने कंबल भी धो दिए हैं, दो दो कंबल आज धो दिए हैं। आज धूप बढ़िया है तो सुखाने के लिए भी ठीक रहेगा। और जो ये पंचायत, आप ये कंबल देख रहे हैं ना, ये घर की कंबलें नहीं है, ये पंचायती कंबल है, क्योंकि जो मंदिर में यूज़ की होगी पूजा के टाइम पे बिछाने के लिए पंडितों के लिए। तो जितनी भी कंबलें यूज़ हुई होगी 25-30 कंबलें, तो हर घर पे एक एक लेडीज़ जो है पंचायती कंबल अपनी सेवा करके मतलब धोती है। सब एक फैमिली धो रही है, जैसे मम्मी ने धोई तो ताई जी ने भी धो दिया उधर। तो सब ऐसे करके काम होता है, क्योंकि साफ़ रखना भी ज़रूरी है कपड़ों का अगर यूज़ होता है। पंचायती कंबलों का, बर्तनों का, मैट्स का, चादरों का, या दर्रियों का, या कुछ भी चीज़ का हो तो सब वो करते हैं। बाकी इधर जो फ्लावर हैं बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, खेतों के पास आड़ू और खुमानी के हैं। और जो ये घर के सामने है ये है खुमानी। तो दोस्तों कई दिनों से गोविंद घाट के दर्शन करने का भी समय नहीं मिला था और ना ही जा पाया था। मैं जाता तो ज़रूर ब्लॉग बनाता वहाँ के। तो आज चलते हैं और हल्का फुल्का ब्लॉग बनाएंगे, थोड़ा ड्रोन शूट करेंगे और चलते हैं। थोड़ा टाइम है, दिन का समय है, गर्मी भी है, तो थोड़ा बाइक चलाने में ना ऐसे में बहुत मन करता है और मेरा राइड करने का तो हमेशा ही मन करता है। तो जी पहुंच चुके हैं दरबार साहब में, गोविंद घाट दरबार साहब गुरुद्वारा साहब में। और यहाँ पे कुछ आजकल माहौल है, मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ ना, तो कुछ अलग ही माहौल लग रहा है, थोड़ी चहल पहल लग रही है। जैसे जैसे यात्रा का टाइम नज़दीक आता है तो जो है थोड़ा सा चहल पहल होने लग जाती है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। देखो दरबार साहब में खुला हुआ है। तो जी कुछ अभी ऐसा माहौल है, यहाँ पे कुछ संगतें दिख भी रही है, देखो। तो भाई कुछ ऐसा है। और अभी यहाँ पे देखो, अभी दर्शन आप कर लीजिए पहले, सबसे पहले निशान साहब जी के दर्शन, बाकी दरबार साहब ऊपर है। और अभी मैंने पूछा, एक वीर जी से पूछा, वो जब गोविंद धाम गए थे 1 वीक पहले, तो मतलब पहुँच ही नहीं पाए थे। जो राम ढूंढिया ना, वहाँ पे इतना ग्लेशियर था, बर्फ़ थी, वो जा ही नहीं पाए थे, तो इसलिए रिस्क है अभी ना जाने का वहाँ पे।
तो कुछ दिनों में मौसम साफ़ होता है तो बता रहे हैं वो जाएंगे। अगर वो जाएंगे तो मैं फ़ोटो शेयर ज़रूर आपसे कर दूंगा, बट अभी पॉसिबल नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और कुछ ऐसा माहौल है, अभी दरबार साहब में कुछ ना कुछ कार्य अभी चल रहा है, संपन्न हो रहा है। बाकी माहौल ऐसा है, देखो काम चल रहा है। हेलो वीर जी, की हाल चाल? बढ़िया। और गए थे आप गोविंद धाम? पहुँच नहीं पाए थे? अच्छा, तो ये देखो वीर जी भी गए थे और बहुत सारे उनके साथ और वीर जी भी गए थे। बाकी अभी कुछ ऐसा है, अगली बार जाओगे फ़ोटो देना मेरे को। तो भाई कुछ ऐसा अभी माहौल है, तो यही पूछने के लिए मैं आया था वीर जी लोगों से, क्योंकि गोविंद धाम नहीं जा पाए थे, कोई फ़ोटोज़ नहीं है, तो श्री हेमकुंड साहिब पॉसिबल ही नहीं है अभी। सोच कर के कि मई तक या अप्रैल तक वो जाएंगे, जब थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी, कम होगी, और आर्मी के साथ जाना संभव रहता है। बाकी माहौल तो कुछ ऐसा ही है, अभी शांति सा माहौल है, कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है धीरे धीरे करके, और भी सेवादार यहाँ पे आएंगे, और कुछ जो भी रिनोवेशन का काम तो वैसे कंप्लीट हो चुका है लास्ट ईयर। और यहाँ पे देखिए भाई, जो यहाँ पे बिल्डिंग है ना, उस पर कितने सारे जो है कबूतर बैठे रहते हैं, तो उनका बसेरा भी है यहाँ पे आजकल। सीज़न में जब शोरगुल रहता है यहाँ पे, तो वो उड़ करके चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल है यार। फ़िलहाल चलते हैं और ऊपर से वहाँ से थोड़े ड्रोन शूट लेते हैं। राज्य वृक्ष है, सॉरी, वो बुरांस का पेड़ होता है। तो देखिए बुरांस का पेड़ इतने प्यारे होते हैं, उनके फ्लावर्स आजकल टाइम पे उगने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे रेड फ्लावर है, जिनका हम जूस वगैरह भी बनाते हैं, जो कि अच्छा होता है ब्लड के लिए, हार्ट वालों के लिए। तो कुछ ऐसा है, देखो पूरा ये पेड़ दिखा हमें यहाँ पे। बाकी जितना हम पुलना से ऊपर जाते रहेंगे उतने हमें ज़्यादा बुरांस के फूल दिखेंगे। और आपने देखा होगा कि रामडुंगी कांजिला हेलीपैड के बाद आपको जो फीके फीके कलर वाले फ्लावर दिखने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कांजिला के बाद, तो वो जहरीले होते हैं। जितने फीके होंगे और जितने छोटे पेड़ होंगे वो सारे जहरीले होते हैं, उनका जूस नहीं बनाया जाता है। सिर्फ ब्यूंडार गाँव कांजिला तक जो भी पेड़ होते हैं उनके फ्लावर से हम जूस बनाते हैं। तो देखिए भाई, जैसे हम पुलना के एंड पे आते हैं ना, आपको यहाँ पे बहुत सारे बुरांस के पेड़ दिखेंगे। वो वाला बुरांस का पेड़ है, ये बुरांस के पेड़ हैं, ये सारे बुरांस के पेड़ है। देखो इस पे कितने ज़्यादा बुरांस लगे हुए। तो मतलब ये पूरा जंगल ना, इसमें बुरांस के पेड़, आगे भी बहुत सारे बुरांस के पेड़ है। तो अभी हम कुछ दिनों में अगर समय होगा तो जंगल में जा कर के बुरांस के जो फूल है वो निकालेंगे ख़राब होने से पहले, फिर उसका घर पे ही जूस बनाती है मम्मी। तो कुछ तो भाई देखो अभी कैसा हो गया माहौल। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, सूर्य देवता भी जाने वाले हैं और ऊपर हो गई छाव, और यहाँ पे थोड़ी धूप बची रहेगी 15-20 मिनट, आधे घंटे तक। तो कुछ ऐसा है। बाकी महिलाएं गांव की वहाँ पे कर रही है गुआ पूजा, जो लास्ट ईयर भी करते हैं, हर साल करते हैं। फुल दही आने के बाद गुआ पूजा, और गुआ पूजा मतलब गाय की पूजा, या आप समझ सकते हैं नेचर की पूजा, जो हम फुलदही में मनाते हैं बसंत ऋतु के बाद। जब बसंत ऋतु आती है उसमें मनाते हैं, कभी भी मना सकते हैं, उसका कोई डेट नहीं होता, बट मनाना ज़रूरी है। जो भी समर्पण रहता है, माँ जो प्रकृति रहती है जिससे हम सब कुछ लेते हैं, खाने पीने रहने की चीज़ें, तो उनकी एक पूजा है। तो अभी आपको दिखाएंगे भाई कैसे वो सेलिब्रेट कर। तो ये देखो भाई, यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं गुआ पूजा का काम, प्रसाद वगैरह बना रही हैं। तो भाई चप्पल यहीं पे उतार रखे हैं सब ने, क्योंकि प्रसाद बन रहा है। तो ये देखो यहाँ पे बना रहे हैं, पूड़ियाँ बना रहे हैं सब लोग। ये देखो, ये यहाँ पे हलवा भी बन रहा है। और यहाँ पे बना रहे हैं क्या बन रही हूँ, मोसेला बन रहा है, मीठा चावल बन रहा है। तो मीठा चावल भी बन रहा है यहाँ पे, ये देख।
तो चाची से पूछते हैं आज क्या मना रहे हैं। आज हम मना रहे हैं गौ पूजा, जो हमारे गांव में सबकी गौ तो माता गौ पूजा गाय माता की पूजा के लिए, गाय माता की गाय माता और प्रकृति की पूजा होती है प्रकृति की पूजा होती है बसंत ऋतु के बाद ना। बसंत ऋतु में जो आती ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है स्पेशल? है। इसमें बन रहा है मोसलू और छोले और पूरी, हलवा, चूरन बन रहा है। अच्छा, तो ये सारे पकवान बना रहे हैं जो भी, बन रही है। चाय भी बनेगी अभी। तो गाय माता और प्रकृति के पूजन के लिए यहाँ पे सब बना रहे हैं। देखो हलवा, मिठाई, हर चीज बनेगी जो भी है, पूरी वगैरह बन रही है। और मैं गौरव चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम देहरादून में रहते हैं तो हमें इंतजार रहता है आपके ब्लॉग का, बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। इमोशनल हो गई चाची, इमोशनल हो गई इमोशनल हो गई क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं देहरादून में। और तो क्या होता है, जब गांव की याद आती है, जब आ नहीं पाते बच्चों के पेपर या स्कूल होने की वजह से, तो मेरे ब्लॉग के थ्रू देखते हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग डिलीवर कर पाता हूँ हर दिन का। तो चाची रोने लग गई अब क्यों रोना, अब तो हर दिन गांव की वीडियो आती है। सही बात। शहर कितने भी बड़े हो, शहर में कितनी भी फैसिलिटी हो, पर घर के जब गांव के लोग को देखते हैं तभी खुशी मिलती है। तो भाई कुछ ऐसी भी स्टोरी है, कहानियां हैं अपने ब्लॉगिंग की, जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ इसलिए कि अपने गांव के जो यहाँ से दूर रहते हैं वो गांव को देख सके, और आज वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, एंजॉय करते हैं सब। हमारे गांव में बहुएं रो रही है तो लोगों की विदाई में बेटियां रोती है, तो यहाँ पे चाची जी लोग रोते हैं, बहू रोती है, बेटी कम तो काफ़ी मिलनसार गांव है, सब लोग इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठा रहते हैं, थोड़ी गप्पे भी मारते हैं, एंजॉय भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। और गांव में तो हर दिन त्योहार होता है, तो बहुत अच्छा। तो भाई ऐसा है कि गांव के ज़्यादा से ज़्यादा परिवार सब जोशीमठ में रहते हो। हो रही है तो हमारे यहाँ तो रोज ही त्योहार होता है गांव में, हर दूसरे तीसरे दिन। फेस्टिवल गांव में फेस्टिवल ही होता तो ऐसा माहौल हमेशा रहना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। एक बार ये सत्यनारायण कथा भी ठीक हुआ पूछे ना। हाँ, सबसे बड़ी पूजा सत्यनारायण कथा। तो देखो ताई जी कह रही सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें सबसे बड़ी पूजा गौ पूजा इसलिए मानी जाती है। कहा जाता है कि गाय माता के पेट में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए गौ माता को हम सर्वोपरि मानते हैं और उनकी पूजा करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है, क्योंकि हम उन्हीं के दूध से बड़े हुए हैं, उन्हीं के दूध से हमें हर संस्कार मिलते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जय गौ माता जी। गाँव में तो गाय तो रखी नहीं है, लेकिन ये हमारी पुरानी परंपरा है, इसको हम आगे तक बढ़ाते जाएंगे। हाँ, इसको छोड़ेंगे नहीं। छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, यताओ यताओ यताओ। भी आओ। चाय पत्ती दूध लेके आनी चाय बनाने के लिए। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे मारो मदन गोपाल। या छोटे छोटे ग्वाल,
डांस। तो भाई अभी शाम के समय ही माहौल ही बना दिया, सभी ने अच्छा गाना गा करके बहुत मज़ा आया। ऐसे ही मज़ा हर दिन आना चाहिए। अभी फ़िलहाल अब काम भी करेंगे वो, क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा। उससे पहले पूरियाँ वगैरह सारी तैयार करनी है। अभी देखो तेल गरम हो रहा है तो उसमें पूरियाँ बन रही हैं। तो देखो भाई अभी यहाँ पे टेम्पररी एक मंदिर बना दिया है गौ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा होगी और उसके बाद प्रसाद खाएंगे सब लोग मिल करके। तो जी पूजा शुरू हो गई यहाँ पे। तो गंगा स्नान कर रखा है, थोड़ा घी से भी करते हैं, तेल से भी करते हैं। तो भाई अभी माहौल हो रखा है बड़ा प्यारा सुंदर सा। और जैसे अभी पूजा होगी उसके बाद जो है हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आ रखे हैं, पूरे गांव के ग्वाल बाल आ रखे हैं और विष्णु भगवान की पूजा यहाँ पे मानी जाती है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इसको हमें निभाना ही पड़ता है। जब तक हम पंचमी के बाद ग्वाल पूजी नहीं करते हैं तब तक हमारे मन में एक ऐसी रहती दुविधा कि हमने अभी ग्वाल की पूजा नहीं की। ग्वाल पूजा इसको सबसे श्रेष्ठ पूजा माना जाता है। अब पंचमी से और शिवरात्रि के बीच ये पूजा हो जाती है। इस बार हम अपने अनेक गांव के पूजा कार्यों में बिजी रहे और नहीं कर पाए, इसलिए आज हमने एकत्रित होकर के यहाँ पे ग्वाल पूजा शुरू की है। तो सभी लोग हमारे जो ब्लॉगर हैं से आप देखेंगे इस पूजा को, इस परंपरा को बनाए रखना। और हमेशा हम अपने आगे की जो पीढ़ी है उनसे भी ये कहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि इस परंपरा को हमेशा बनाए रखना, ये सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है। अच्छा, तो जो पत्थरों से डिनोट कर रखे ना एक एक के नाम पे, अभी पत्थरों को डिनोट करके और यहाँ पे थोड़ा सा भजन कर लेंगे छोटा सा। ये देखो
जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पत्तियाँ, ये कीक पत्ती जी, तो पैया बोलते हैं, उनकी पत्ती है। और इसका डिनोट इसलिए कर रखा है ताकि जो ग्वाले होते हैं, गाय माता को हाँकने के लिए जब जंगल लगाते हैं तो ग्वालों के लिए ये रखा गया है। जो लकड़ी हम हाथ पे लेके चलते हैं, या ये इसको पैया का पत्ती तो का कोमल होती है, सिर्फ हाँकने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए गाय माता को ये रखते हैं। तो ये भी चढ़ाया जाता है आज के दिन। तो देखो भाई, प्रसाद भी चढ़ा दिया गया है ग्वालों को, पंडवों को। पूजा होने के बाद सबसे पहले गाय माता भी पहुंच गई है खुद अपने आप यहाँ पे। तो उनको प्रसाद वगैरह खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं उनको। तो आज त्योहार इनके नाम है, तो इनको भोग चढ़ाने के बाद अब सब लोग खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। इसके बाद दांकुड़ी भी लगाओगे? थक गए वैसे सुबह से काम करके। देखते हैं, दांकुड़ी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तुम दो दोस्त कहाँ जा रहे हो? कहाँ कहाँ? जंगल? जंगल जा रहे? डर नहीं लगेगा भूत का? वो लंबे हाथों वाला, वो परसों नहीं देखा था, बताया किसी ने तुम्हें? वो स्कूल के अंदर से वो लंबे नाखून वाला भूत निकला, बताया तेरे को घर पे? पापा ने बताया तेरे को? नहीं बताया तेरे को? दोस्तों, मम्मी खाना बना रही है, रात का समय हो गया और गोवा पूजा में आज आया बहुत ज़्यादा मज़ा। प्रसाद खाया, पेट इतना भर गया ना, अब डिनर करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक पूरी खाओ तो फिर उसके बाद भूखी ख़त्म हो जाती है। बट कोई नहीं, प्रसाद था, प्रसाद खाया। फिलहाल एक आध रोटी खा ही लेंगे क्योंकि रात भर भूखे ही सोना है। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।